हेलो एवरीवन। आज हम 11th क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर 1 देखेंगे, जिसका नाम है मेरे बच्चों समय की शुरुआत। इस समय का टाइम का शुरुआत किस प्रकार हुआ, कब हुआ, इसके बारे में देखेंगे। और समय की शुरुआत के साथ साथ जो मानव का उद्भव हुआ, उत्पत्ति हुआ, तो उस समय मानव कैसे दिखते थे, कैसे थे, इसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया। तो जैसा कि देखिए, आज के मानव के अकॉर्डिंग देखते हैं थोड़ा सा ये 1 पॉइंट कि आज जिस रूप में हम मानव को देखते हैं, आधुनिक मानव किसे कहते हैं, जैसे हम आज देखते हैं कि कैसा मानव दिखता है। लेकिन बहुत प्राचीन टाइम पहले लोग कैसे थे, मनुष्य का रूप रंग ढंग कैसा था, इसके बारे में इस चैप्टर में दिया है। तो देखिए, उसके बारे में दिया है कि ऐसे लोग जो 1,60,000 साल पहले पैदा हुए थे, उनकी स्थिति कैसी थी, वे किस तरीके से भोजन इकट्ठा करते थे, तो वे किस तरीके से वे शिकार करते थे, मांस खाते थे, कंदमूल, फल और बीज खाते थे। इसका मतलब ये है कि मतलब कृषि कार्य नहीं किया जाता था और कृषि के बारे में वो जानकारी नहीं पता था उनको, इसलिए ये क्या करते थे, मांस खाते थे, मतलब जानवरों को मारते थे और उसको क्या करते थे, उनके मांस को खाते थे। कंदमूल, फल फूल, मतलब जो उस समय प्लांट्स वगैरह पेड़ पौधे थे, तो उनसे जो मिला प्राप्त कंदमूल, फल फूल, है ना, तो ये सब चीज़ें, फल वगैरह, बीज वगैरह, उसकी गुठलियाँ वगैरह, जैसे बंदर आज देखेंगे कि खा लेते हैं बीज वगैरह, गुठलियाँ वगैरह, तो वैसे ही बीज वगैरह भी ये लोग खा लेते थे। फिर आगे चलते हैं, लिखा है नेक्स्ट पॉइंट आपका, धीरे धीरे इन्होंने पत्थर के औजार बनाना सीखा। अब बात आती है कि क्या रीजन रहा होगा कि ये पत्थर के और औजार बनाए होंगे। तो जैसा कि आप लोग को लग रहा है कि जब हमारी आवश्यकताएं, कोई ना कोई आवश्यकता पड़ती है, तो हम कोई ना कोई उपाय ढूंढते हैं। तो इसी तरीके से पत्थर के औजार बनाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी होगी क्योंकि ये क्या करते थे, जानवरों को मारते थे मांस खाने के लिए, अपना पेट मतलब भरण पोषण के लिए ये क्या करते थे, जानवरों को मारते थे। तो जानवरों को मारने के लिए पहले डायरेक्ट ऐसे ही पत्थर उठा के फेंक के मारते थे, बट धीरे धीरे उनको समझ में ये आया कि औजार जो है, पत्थरों के अगर हम औजार बनाए, मतलब उसको नोकीला बना दे, है ना, ब्लेड टाइप का बना दे, तो शायद उससे ये होगा कि हम अगर एक बार मारते हैं तो उन जानवरों को क्या लगेगा, चोट लगेगा, और उसके थ्रू हम जल्दी उनका शिकार कर लेंगे। इसलिए इन लोगों ने पत्थर बनाना क्या किया, शुरू किया। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि आपस में बातचीत करना, कि भाई इन लोगों ने आपस में बातचीत करना किस तरीके से सीखा होगा। धीरे धीरे करके आपस में बातचीत करना धीरे धीरे करके सीखा होगा। पहले मतलब हम देख सकते हैं कि जैसे आज का टाइम है कि हम भाषा के रूप में हम ज्ञान जानते हैं, भाषा के रूप में एक दूसरे से बात करते हैं। प्लस वो टाइम था उनके पास क्या थे, लैंग्वेज नहीं थी, कोई भाषा नहीं थी, तो ये धीरे धीरे करके अनुमान के थ्रू अनुमान लगाया जाता है। शायद ये पहले शुरू में इशारों के थ्रू, फिर धीरे धीरे करके इन्होंने अपनी एक भाषा, जिस तरीके से जान जाए बंदरों की भाषा हमें तो नहीं पता कि बंदर क्या पढ़, लेकिन उनके पास भी इशारा में करके या कुछ आवाज़ निकाल के वो अपनी बातचीत कर लेते हैं। तो इसी तरीके से शायद आई थिंक ऐसे बातचीत किया जाता होगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, देखिए आगे, और पॉइंट है आपका कि आदि मानव के इतिहास की जानकारी के स्रोत, कि आदि मानव के बारे में फिलहाल हम जाने तो किस प्रकार जाने, कि कौन कौन से माध्यम रहे, साधन रहे, जिसके माध्यम से हमें पता चला कि पहले जो लोग थे बहुत पुराने टाइम में, तो वो उन्हें आदि मानव कहा जाता, प्राचीन मानव कहा जाता, और वो किस तरीके से पता चला। तो देखिए, पहला पॉइंट इसमें दिया है जीवाश्म। जीवाश्म का मतलब होता है कि पौधे या जानवर या मानव के मर जाने पे लाखों वर्षों तक ये अवशेष रह जाते हैं, और उन अवशेषों के थ्रू जो जीवाश्म मिलते हैं, जैसे उसको कहा जाता है पेट्रोल बनाया जाता है, कोयला बनाया जाता है, तो उनकी अस्थियों के थ्रू बहुत कुछ हड्डियां वगैरह मिली हैं। उससे पता चला है कि ये लोग, मतलब यहाँ पे अस्थि पंजर वगैरह मिले हैं, मनुष्य की कपाल मिले हैं, तो इनसे पता चलता है कि पहले प्राचीन टाइम में भी ये मनुष्य था। दूसरा है पत्थर के औजार। फिर हमें उत्खनन कार्यों से ये मिला है, पत्थर के औजार मिले हैं कि भाई कोई ना कोई तो होगा, ये मनुष्य का ही काम हो सकता है औजार बना, क्योंकि औजार जानवर तो बना नहीं सकते, ठीक है, मनुष्य ही का देन है कि वो औजार बनाएगा और शिकार करेगा, ठीक है। फिर है गुफाओं में चित्रकारी, और कुछ गुफाओं में फिगर वगैरह भी माध्यम मिला हुआ है, चित्रकारी भी मिला हुआ है। तो इससे पता चलता है कि आदि मानव के जो स्रोत है, जानकारी है, हमने 3 माध्यमों से डिस्कस किया, एक जीवाश्म के माध्यम से, दूसरा पत्थर के औजार के माध्यम से, और तीसरा है गुफाओं के चित्र, जो गुफाओं में फिगर वगैरह मिला हुआ है। तो देखिए, नेक्स्ट पॉइंट इसमें जो दिया है वो दे रहा है मानव का विकास क्रमिक रूप से हुआ, इसके साक्ष्य जीवाश्मों से पता चलता है। मतलब देखिए, खोज किया गया, और खोज करने में दिया गया 24 अक्टूबर 18 मतलब 24 अक्टूबर 1859 में ये खोज किया गया। तो मानव के विकास का
तब से हमने खुदाई करके उत्खनन कार्य करके पता लगाना शुरू किया। तो दिया गया जीवाश्मों से पता चलता है, जीवाश्म उसे कहते हैं, बार बार मैं बता रही हूँ कि लाखों वर्ष कुछ अवशेष होते हैं, मतलब जो बची खुची चीज़ें जैसे हड्डियाँ वगैरह हो गई बच गई, वो लाखों वर्ष काफ़ी टाइम तक पृथ्वी में दबी रहती हैं, और फिर इन सब चीज़ों से हमको क्या मिलता है, जीवाश्म ईंधन बनाया जाता है, या उनसे प्राप्त जो चीज़ें हैं उससे पता चलता है कि ये मतलब मनुष्य का था, पेड़ पौधों का था और जानवरों का था। तो लिखा है मानव विकास का क्रमिक रूप से हुआ, मतलब उनका डेवलपमेंट क्रमिक रूप का मतलब हुआ कि एक बार आकार कुछ अलग था, फिर उससे थोड़ा सा अच्छा हुआ, फिर उससे अच्छा हुआ। जैसे कि आप कह सकते हो कि एक बच्चा जब स्कूल में पढ़ने जाता है उसका भी डेवलपमेंट क्रमिक होता है, धीरे धीरे करके डेवलपमेंट होता है। जैसे मान लीजिए नर्सरी में पढ़ता है, फिर वहाँ KG, फिर 1, फिर 2, फिर 3, तो धीरे धीरे विकास होता है। इसी तरीके से मनुष्य जो था शुरू रूप में आधुनिक मानव के जैसा नहीं था, वो थोड़ा सा दूसरे जैसा था। उसके आप देख सकते हो बुक में जो फिगर बने, उनके कपाल, उनके मुंह की आकृति, यहाँ तक कि वो बंदरों जैसा ही था, सेम बंदर के आकार में थे, और चलते भी उसी तरीके से थे। ऐसा नहीं सीधा होकर मनुष्य नहीं चलता था, शुरू में चार चौपाया था, मतलब 4 पैरों से चलता था। तो एक बार पहले 4 पैरों से चलना शुरू किया, फिर धीरे धीरे थोड़ा सा खड़ा होना शुरू किया, फिर झुक जाता था, फिर कुछ टाइम के बाद होते 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 पूरे मतलब सीधे खड़े होकर चलना मनुष्य सीख गया। तो ये हुआ क्रमिक विकास की धीरे धीरे करके डेवलप होना। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इसमें एक डार्विन है, और डार्विन ने लिखा है अपनी बुक में, चार्ल्स डार्विन ने अपनी बुक में ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में लिखा है कि मानव बहुत समय पहले जानवरों से क्रमिक रूप में विकसित होकर अपने वर्तमान रूप में आए। क्रमिक रूप अभी मैंने बताया कि पहले जानवरों जैसी इनकी भी आकृति थी, और फिर धीरे धीरे करते हुए आगे बढ़ते 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 मनुष्य के रूप में, जैसे 2 पैरों पे चलना, और इस तरीके से डेवलप हुआ। ठीक है, कहने का मतलब है कि इन्होंने पहले चार्ल्स डार्विन ने ही बताया, और उन्होंने ये बताया था कि जो हमारे पूर्वज थे, मतलब जो हमारे पीछे के जो लोग थे बहुत प्राचीन, वो कैसे थे, बंदर जैसे थे। तो कहते हैं कि कहा गया कि हमारे पूर्वज क्या थे, बंदर थे। तो बंदरों जैसी आकृति से धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आते आते, चेंजिंग आते आते, क्लाइमेट के थ्रू, इन्वायरमेंट के थ्रू, हर चीज़ धीरे धीरे डेवलपमेंट होते होते मनुष्य की शकल सूरत भी, और जो खड़े होकर पैर चलना, वो सब कुछ क्या हो गया, चेंज हो गया। तो देखिए इसको कई भागों में डिवाइड करके भी बताया गया है। जैसे देखिए आधुनिक मानव के पूर्वजों के बारे में कैसे बताया गया है, यहाँ पे हेडिंग दिया है आपका आधुनिक मानव के पूर्वज। तो एक पहले प्रकार के जो मानव होते थे वो प्राइमेट प्रकार के होते थे, फिर होमिनोइड प्रकार के होते थे, फिर होमोनिड प्रकार के होते हैं। अब बात आती है प्राइमेट, होमिनोइड और होमिनिड क्या थे। तो चलिए हम एक एक को डिस्कस करेंगे कि पहले कि प्राइमेट प्रकार के मानव कौन थे। तो देखिए प्राइमेट प्रकार के मानव जो थे, जो मनुष्य थे, उनको क्या है, एशिया और अफ्रीका में उद्भव हुआ था। उनका एशिया में और अफ्रीका में उद्भव हुआ था। कि जैसा कि अगर एशिया को बनाया जाए तो आप देख सकते हो, जिसमें इंडिया से लेते हुए पूरा आपका इंडिया है। अगर थोड़ा सा मैं इंडिया को डिफाइन करूँ, और इंडिया की इधर वाली जितनी कंट्री है, और फिर इधर से जो आपका मुस्लिम कंट्री, और फिर आगे रसिया उसिया तक, ये पूरा एशिया कवर कर रहा है। तो पूरा ये एशिया में उद्भव हुआ था। और यहाँ आप देखते हो, यहाँ मैप के अकॉर्डिंग अफ्रीका बना हुआ है, अफ्रीका, और ये अफ्रीका। तो मतलब इन दोनों जगहों से क्या हुआ, मनुष्य के उद्भव, प्राइमेट प्रकार के जो मनुष्य की उत्पत्ति हुई है वो यहाँ से उद्भव, एशिया और अफ्रीका से। अब इसमें कौन कौन थे, तो दूसरा पॉइंट आपका दे रहे हैं, बानर, लंगूर, मानव शामिल थे प्राइमेट प्रकार के। प्राइमेट प्रकार के जो मनुष्य की जो बताया जा रहा है उद्भव, जो बानरों के रूप में थी, लंगूर के रूप में, और कुछ थोड़ा सा उसे सुधरा रूप मानव के रूप में था। इनके शरीर पे क्या होते थे, बाल होते थे। बच्चा पैदा होने से पहले लंबे समय तक गर्भ में पलता था। भाई प्राइमेट्स प्रकार की जो मादा होती थी, मतलब जो मनुष्य होते थे, तो उनको उसी तरीके से इनके भी गर्भ में जो बेबी होता था, वो एक तरह से काफ़ी टाइम तक उनके गर्भ में रहता था, और फिर वो पैदा होता था। तो देखा, बच्चा पैदा होने से पहले लंबे समय तक गर्भ में पलता था। नेक्स्ट पॉइंट है, माताएं बच्चों को दूध पिलाती थी। तो जो फीमेल होती थी वो अपने बच्चों को पालन पोषण करती थी और दूध पिलाती थी। दांत भिन्न किस्म के होते थे। दांत जो थे वो कई प्रकार के होते थे, कई प्रकार के इनके दांत होते थे। प्राइमेट श्रेणी में एक उप समूह उत्पन्न हुआ। इसी प्राइमेट में, मतलब एक तरह से कहा जाता है चेंजिंग, जो मतलब उसमें चेंज हो, इसी प्राइमेट में एक अलग तरीके के एक समूह पैदा हुआ जिसे होमिनाइड। कहने की मतलब ये है मेरे बच्चों कि इसमें कहा जाए थोड़ी सी सुंदरता चेंज हुई, मतलब जो आकृति मनुष्य की जैसे पहले की थी उसके आधार पर थोड़ी बहुत इनमें चेंजिंग आई, जिसे होमोनाइड। इनका आकार है मछली का आकार, रहन सहन को धीरे धीरे क्या हुआ, चेंज हुआ। मतलब इनकी थोड़ी सी माइंड एक तरह से कहा जाए
प्राइमेट के वजह से, प्राइमेट से थोड़ा सा ये होमिनाइड जो था थोड़ा सा डेवलप था। तो आगे चलते हैं। अब बात आती है होमिनाइड कौन था। तो होमिनाइड कौन है इसमें, तो देखिए इसमें बानर जो शामिल है। होमिनाइड बिल्कुल बंदर आकार के होते थे। इनका मस्तिष्क होमिनिडो से क्या होता था, छोटा होता था। होमिनिडो से छोटा होता था। 4 पैरों के बल पर ये चलते थे। अभी भी ये होमिनाइड जो क्या मनुष्य है वो अभी भी चौपाया था, और लेकिन इसका मस्तिष्क जो था वो कैसा था, छोटा था। बंदरों से भिन्न थोड़ा होते थे, थोड़ा बंदरों से इनकी जो बनावट थी, स्ट्रक्चर था, थोड़ा सा अलग था। शरीर बंदरों से बड़ा होता था और पूंछ नहीं होती थी। मेन इसमें पॉइंट आपका ये है कि देखेंगे बंदरों जैसे, तो ये शुरू में बताया है कि बंदर प्रजाति में ही शामिल थे, लेकिन थोड़ा सा बंदरों से भिन्न होते थे, और ये भी चौपाया ही थे। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पूंछ नहीं होती थी। भाई यहाँ से होमिनाइड से हमने देखा है कि इनकी पूंछ नहीं होती थी। इसका मतलब जो प्राइमेट हमने पढ़ा है उसकी पूंछ होती थी। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा इनकी फॉर्म क्या होने लगी, चेंज होने लगे। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं मेरे बच्चों। अब आते हैं कुछ इस प्रकार के होमिनिड प्रकार के मानव का उद्भव हुआ। अब देखिए होमिनिड किस प्रकार थे। इनका उद्भव सिर्फ अफ्रीका में हुआ था। ये अफ्रीका प्रदेश के थे, और इनको का होमिनोइड से परिवार के सदस्य थे। ये होमिनोइड परिवार के सदस्य थे। मस्तिष्क का आकार बड़ा था होमिनाइड की अपेक्षा। मतलब होमिनाइड जो अभी हमने ऊपर देखा उसकी अपेक्षा होमिनिड का जो मस्तिष्क का आकार जो है वो क्या होता था, बड़ा होता था। ये 2 पैरों से चलते थे। अब देखिए हमने ये देखा होमिनिड, अभी जो हमने ये पॉइंट देखा, अब इसमें है कि मस्तिष्क का आकार बड़ा था। होमिनाइड की अपेक्षा ये 2 पैरों पर चलते थे। अभी हमने पढ़ा कि जो होमिनाइड जो थे वो चौपाया थे, लेकिन होमिनिड जो है इनकी जो प्रजाति है वो 2 पैरों पे क्या करते थे, ये 2 पैरों पे चलते थे। हमने इसके ऊपर जो हमने डिस्कस किया उसमें ये था कि वो क्या थे, कि उनकी पूंछ नहीं थी। होमिनाइड की जो थी वो क्या थी, पूंछ नहीं थी। वहाँ से उनकी प्रजाति में थोड़ी सी चेंजिंग आई। होमिनिड में हमने देखा कि ये 2 पैरों से, कितने पैरों से चलते थे, 2 पैर से। मतलब ये देखिए एक और चेंजिंग आ गई कि ये 2 पैरों से धीरे धीरे चलने लगे। हाथ में औजार बनाने की क्षमता आ गई। होमिनिड में क्या हुआ, हाथ से औजार बनाना सीख गए। होमिनिडो को आगे कई शाखाओं में बांटा गया, जिन्हें जीन्स या वंश कहा गया। इनकी कई फिर शाखाएं हुई, कई भागों में डिवाइड हुआ, और इसके बारे में अब डिस्कस करेंगे आगे। मनुष्य की प्रजाति में जो हमने डिवाइड करके देखा उसमें सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलियोपिथेकस जो मनुष्य था वो, और दूसरा है मेरे बच्चों उसमें होमोसेपियंस। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण रहे हैं, क्योंकि इनका विकास, ये थोड़े से प्रज्ञ मानव थे, मतलब नॉलेजफुल मानव थे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका आदिकालीन मानव का 2 पैरों पर चलना, कि मनुष्य किस प्रकार 2 पैरों पर चलना शुरू किया। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं, और इसमें देखेंगे कि लिखा है आपका कि जब मानव ने 2 पैरों पर चलना आरंभ किया, इससे उसके दोनों हाथ मुक्त हो गए। जाहिर सी बात है कि जब हम 2 पैरों पे जब चलना शुरू किए होंगे, जब हमारे पूर्वज, तो 2 हाथ क्या हो गए, खाली हो गए। चौपाया थे तो चारों पैर से चलते थे, वो देखते थे हाथ और 2 पैर तो 4 हो जाए, चौपाया हो जाते थे, तो हाथ खाली नहीं होते थे। अब यह है कि अगर हम पैर पे चलने लगे तो जाहिर सी बात है हाथ क्या हो गए, मुक्त हो गए। तो जब हाथ मुक्त हुए तो कोई ना कोई कार्य दूसरा करेंगे। तो लिखा है देखिए, दोनों हाथों का कुशल प्रयोग किया जाने लगा। मतलब इन दोनों हाथों से दूसरा कार्य किया जाने लगा। किसी चीज को उठाकर ले जाना आसान हो गया। किसी भी चीज को उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाना क्या हो गया, आसान हो गया। ऊर्जा की खपत भी कम होने लगी। जो एनर्जी है हमारे पास क्या होने लगी, एनर्जी भी बचने लगी। ऊर्जा की खपत जो है वो कम होने लगी, मतलब बचत होने लगी, जिससे हम दूसरा कार्य कर सके। मानव तेज चलने और दौड़ने लगा। मनुष्य तेज चलने लगा और दौड़ने लगा। इसके साक्ष्य हमें तंजानिया मतलब अफ्रीका से और इथोपिया से प्राप्त हुए हड्डियों के जीवाश्मों से पता चला। वहाँ से जब खुदाई हुआ तो वहाँ से हमको तंजानिया से, और ये मेन है इथोपिया, ये 2 पुरास्थल है, वहाँ से प्राप्त हुआ हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। जिन साक्ष्य से पता चलता है, जीवाश्म मिले, हड्डियों के साक्ष्य मिले, जिनसे पता चला यहाँ मनुष्य थे। ठीक है, अब बात आती है तंजानिया और इथोपिया। तो आप अफ्रीका के मैप में देखेंगे, अफ्रीका का अगर मैप यहाँ मैं ड्रॉ कर दूँ तो आप देखोगे यहाँ तंजानिया और इथोपिया जस्ट यही नीचे नीचे हैं। तंजानिया और इथोपिया आज भी अभी देखोगे तो तंजानिया और इथोपिया मैप में है। तो ये आपका अगर अफ्रीका मैप है तो इसी किनारे पे आप देखोगे है। अगर ये अरब सागर है तो इसके इस किनारे पे आपको ये तंजानिया और इथोपिया मिलेगा देखने को। तो इससे लिखा है, इसके साक्ष्य से हमें तंजानिया
और इथोपिया से प्राप्त हड्डियों के जीवाश्मों से पता चलता है। हड्डी और जीवाश्मों से हमको इसके बारे में पता चलता है। अब आते हैं होमो से क्या अभिप्राय है। होमो देखिए लिखा है आपका कि होमो से, होमो लातिनी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है पुरुष और आदमी, मतलब महिला, सॉरी, अर्थ और आदमी जो दिया है, अर्थ आदमी को दो भागों में डिवाइड किया, मतलब लातिनी का अर्थ है आदमी, और आदमी को दो भागों में डिवाइड किया गया, एक पुरुष और दूसरी महिला। ठीक है, होमो का मतलब होता है, होमो को देखते ज्ञानी मनुष्य। तो वैज्ञानिकों ने होमो को कई प्रजातियों में बांटा है। इन प्रजातियों को उनकी विशेषता के अनुसार अलग अलग नाम दिए गए हैं। कई मतलब उनकी क्वालिटी के अनुसार, उनकी प्रजातियों की विशेषता के अकॉर्डिंग अलग अलग उनको नाम दिए गए हैं। इन प्रजातियों को उनकी विशेषता के अनुसार अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे देखिए इथोपिया और तंजानिया से जो मिले हैं मानव के कंकाल वगैरह, वो क्या नाम दिए, होमो हैबिलिस। ये क्या करते, जो होमो हैबिलिस थे वो औजार बनाने का काम करते थे। जो होमो हैबिलिस थे वो क्या बनाते थे, औजार बनाते थे। ठीक है, अब आते हैं, देखिए दूसरा पॉइंट दिया है आपका होमो इरेक्टस, जो दो पैरों पर चलते थे। अब दिया होमो सेपियंस, है ना, ये अफ्रीका और एशिया दोनों से पाए जाते हैं। तो ये जो इरेक्टस है वो दो पैरों से चलते थे, लेकिन होमो सेपियंस मैं कह रही हूँ वो प्रज्ञ मानव थे, जो चिंतनशील थे, नॉलेजफुल थे। वो किसी चीज़ पे पहले सोचते थे तो वो क्या करते थे, वर्क करते थे। तो एशिया और अफ्रीका दोनों से पाए गए हैं। देखिए आगे लिखा है जीवाश्मों का नामकरण उन स्थानों के आधार पर किया गया जहां वो पाए गए थे। जहां जहां जैसे जैसे मतलब वहां के जीवाश्म पाएंगे उन्हीं के आधार पर उनका नामकरण किया गया। जैसे दिया है हाइडलबर्ग, है ना, जर्मनी से मिला है, होमो हाइडलबर्गिसिस, और नियंडर घाटी होमो नियंडर थैलिसिस। मतलब ये जाके आपका जर्मनी से पाए गए हैं, दो जगह खुदाई हुई, दो घाटियों में। तो यहाँ पे यहाँ के जो मनुष्य मिले हैं उनका ये नाम दिया गया है। तो आज तक की वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट हम कल देखेंगे आधुनिक मानव का उद्भव कहाँ से हुआ, कि आधुनिक मानव जो थे उनका डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ और कहाँ हुआ। ओके बाय।